बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सही नहीं है? आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ना चाहते हैं? कल हमने क्या पढ़ा था? और गेट पढ़ा था। और गेट की कितनी पॉसिबल स्टेट्स थी? 4 स्टेट थी। और उनमें से कितनी पॉसिबल स्टेट्स थी जिनमें लाइट ऑन होती है? 3। आज जो हमने पढ़ना है वो है नॉट गेट। ये हमारा तीसरा गेट है, तीसरा ऑपरेशन है लॉजिकल गेट्स के अंदर, नॉट गेट। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहां पे अगर इस तस्वीर की तरफ आए तो यहां पे एक लैंप आपको नजर आ रहा है, और दूसरा देखें यहां पे मैंने एक क्या कर दिया, एक स्विच लगा दिया। ये स्विच इस लैंप के पैरेलल है या कनेक्ट वो सीरीज है? पैरेलल है। यहां पे बैटरी का कनेक्शन दे दिया। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है। अच्छा, नॉर्मली हमने जितने भी गेट पिछले पढ़े हैं उसमें हमने ये कहा है कि लैंप तभी ऑन होगा जब स्विच जो है वो क्लोज होगा। ऐसे ही है कि लैंप उस वक्त ऑन होगा जब स्विच क्लोज होगा। लेकिन यहां पे नॉट गेट के अंदर जो बुलियन का जो सिचुएशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट का मतलब समझते हैं? उलट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। कि यहां पे ओपन करेंगे तो लैंप ऑन होगा और क्लोज करेंगे तो लैंप ऑफ होगा। तो 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं नॉट गेट के अंदर। कैसे? सबसे पहले स्विच, एक ही स्विच है इसके अंदर, एक ही नजर आ रहा ना आपको। अब यहां पे देखें, स्विच अगर ओपन है, ओपन का मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो लैंप आपका ऑन होगा। यानी अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगी? स्टेट 1 हो जाएगी। बात की समझ आई? दूसरी स्टेट इसकी क्या है कि अगर स्विच जो है वो क्लोज्ड होगा। क्लोज मतलब लाइक दिस। अगर ये क्लोज्ड हो जाएगा स्विच, समझ आई? तो क्या होगा? लैंप ऑफ हो जाएगा। यानी सिचुएशन ही उलट हो गई है। जो हमने पहले पढ़ा है, जो बुलियन जो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, जो बुलियन जो अलजेब्रा हमें जो बताता है, जो वेरिएबल्स बताते हैं, यहां पे टोटल उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी अगर 1 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इनपुट 1 अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? आउटपुट 0 हो जाएगी। अगर इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो समझ आ रही? यानी कि उलट है, यहां पे इन्वर्ट है। इसीलिए नॉट गेट को हम क्या इन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखें। यहां पे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां पे हमने ओपन किया, यहां पे बैटरी का कनेक्शन दिया, तो क्या लैंप की तरफ करंट फ्लो हो रहा है? हो रहा है ना। ये देखें, रास्ता बना हुआ, सर्किट बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओपन कंडीशन में लैंप ऑन है। इसकी स्टेट भी यही कहती है। एक अगर मैं इसको करूं क्लोज लाइक दिस तो क्या हो जाएगा? अब करंट जो है वो उसका रास्ता तकसीम हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पे लैंप, इस कंडीशन में लैंप के अंदर जो है वो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। रेजिस्टर्स का पता है? रेजिस्टर क्या करता है? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो रुकावट है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करता है वो। तो यहां पे रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो फिलामेंट जो है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी लैंप ऑन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई मेरी? तो ये सिचुएशन है। तो ये इसका टेबल है। और ये जो शक्ल आप देख रहे हैं, ये वाली, अगर इस तरह की, ये ट्राइंगल की तरह की शक्ल है, इसके आखिर पे इस तरह से गोल छोटा सा दायरा लगा दें, नॉट। नॉट को कैसे लिखते हैं? ए नॉट, बी नॉट। तो ये देखें आप, यहां पे ये इस तरह से लगा दिया है और x इज इक्वल टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बार। अच्छा, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है वो है कि जो अल्फाबेट है उसके ऊपर लाइन आती है, यानी उसको हम क्या पढ़ते हैं? बार। यानी बार इसकी जो है वो
एंड गेट पढ़ा था, वहां पे क्या था, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन थी? प्लस साइन, डॉट थी, और गेट में प्लस का था, और यहां पे बार है। याद रहेगा ना फर्क? अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसको लिखते ऐसे हैं x इज इक्वल टू ए बार, और इसको पढ़ते कैसे हैं? x इक्वल्स ए नॉट, x इक्वल्स ए नॉट। अच्छा, और इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इसको हम इन्वर्टर क्या करता है? मतलब सिचुएशन को चेंज कर देता है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, 0 1 1 0। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, उसके बाद क्या है कि यह बात मैंने पहले भी कर दी है कि यह वाला जो ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन, जिस सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहेंगे? नॉट गेट। नॉट ऑपरेशन जिस सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है उसको नॉट गेट कहते हैं। एंड ऑपरेशन जिस जगह पे जिस सर्किट में इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? एंड गेट। और ऑपरेशन जिस जगह पे जिस सर्किट में इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? पढ़ाया था ना मैंने। तो इसी तरह जिस सर्किट के अंदर नॉट ऑपरेशन हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे? नॉट गेट कहेंगे। बात की समझ आई? तो ये मैंने बताई थी कि ये नॉट गेट जो है, ये जो बुलियन वेरिएबल्स की जो ऑपरेशन है उसको टोटली चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर वैल्यू 1 है तो नॉट ऑपरेशन होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर वैल्यू 0 है तो नॉट ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ आई मेरी बात? उलट है, ये प्रोसेस उलट है। तो इसी स्टेट को हम इस तरह से भी करके बयान कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हेन हाई लेवल इज अप्लाइड टू एन इन्वर्टर, अ लो लेवल अपीयर्स ऑन द आउटपुट। कैसे? ओपन किया ऑन हो गया, क्लोज किया ऑफ हो गया। क्लोज यानी हाई लेवल इनपुट दी, लो लेवल शो हुई। ये हाई लेवल आपने तो रास्ता उसका बना दिया है, लेकिन उधर से लाइट आपकी ऑन नहीं होगी। शक्ल भी याद रहेगी, टेबल भी याद रहेगा। कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं? 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। अच्छा, अब एक और बात है कि भाई नॉट ऑपरेशन, ये जो नॉट गेट हम इस्तेमाल करते हैं, इसका पर्पस क्या है? मकसद क्या है इसका? आखिर किसी ना किसी चीज का कोई मकसद तो होता है ना। हर हम कहते हैं लॉजिकल गेट्स हैं। लॉजिक का मतलब क्या है? भाई कोई ना कोई इनकी अपनी दलील मौजूद है, क्यों है ये, कोई ना कोई रीजन है इनके बिहाइंड। तो यहां पे देखें, टू कन्वर्ट वन लॉजिक लेवल इनटू द अपोजिट लेवल। समझ आई ना? एक उसको लॉजिक दे रहे हैं, वो अपोजिट दे रहा है। ओपन दे रहे हैं, ऑन हो जाता है। क्लोज करते हैं, ऑफ हो जाता है। 0 देते हैं, 1 हो जाता है। 1 देते हैं तो 0 हो जाता है। बात की समझ आई आपको? अच्छा, कहां कहां इस्तेमाल होता है? कहां कहां? बर्गलर अलार्म्स। बर्गलर अलार्म्स का पता है आपको? जी, बर्गलर किसको कहते हैं? हैं? थीफ किसको कहते हैं? थीफ, चोर को। तो बर्गलर वो डकैती करने वाला, लूटने वाला, चोरी करने वाला। तो आपने देखा होगा कि वो कुछ लोगों ने जो अपने बंगलों में, घरों में, या दफ्तरों के अंदर या बैंकों के अंदर बर्गलर अलार्म लगाए होते हैं। कोई अननोन बंदा घुसता है तो वो बोलना शुरू हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी, हाँ। तो ये बर्गलर अलार्म्स के अंदर, बजर्स के अंदर, और इस तरह जो पुश बटन जो स्विचेस हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और इस्तेमाल है, ये जो कंप्यूटेशन हम करते हैं। कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूट करना, हिसाब किताब करना, प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? तो आज हमने कौन सा गेट पढ़ा है? नॉट गेट की कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं? 2। अगर 0 देंगे तो क्या होगा? 1 देंगे तो क्या होगा? क्लोज करेंगे तो लैंप क्या होगा? ओपन करेंगे तो लैंप क्या होगा? तो इसको, हाँ, इसका एक और नाम भी है। वो नाम क्या है? इन्वर्टर। समझ आ रही? और कहां कहां इस्तेमाल होता है? बर्गलर अलार्म में, पुश बटन स्विचेस में,
बजर्स में ये कंप्यूटेशन के जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, हिसाब किताब के जो मामलात होते हैं, उनके अंदर भी इनके सर्किट जो है वो होते हैं इसी के नॉट के। अच्छा, समझ आ गई है? लिख लोगे? कोई क्यूरी, कोई मसला किसी को? इजी है ना, सिंपल वे है। तो आपको ये याद होना चाहिए और ये टेबल भी याद होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स को जहन में रख लें और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, पर्पस क्या है, यूजर्स क्या हैं और पॉसिबल स्टेट्स क्या हैं, शक्ल क्या है। ये 4-5 चीजें आपने जहन में रखनी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपको तो बड़े आराम से आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। और अगर एमसीक्यूज में आता है तो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं नैंड ऑपरेशन। तो आप नैंड ऑपरेशन जो है यानी नैंड गेट जो है उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।